मसीह आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें एकत्रित किया प्रभु, ताकि हम आपके वचन पर आ सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। हर एक बुरी ताकत, हर एक रुकावट प्रभु जी हमारे जीवनों से आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। केवल आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ हो खुदावन, और वही हमें तमाम बातें जो आप वचनों के द्वारा हमारे साथ करते हैं बताए खुदावन। आज जो भी कुछ हम करने पाए प्रभु जी उसमें आपका वचन बहुत ऐसे विद्यमान हो। हर एक चीज़ों को खुदावन हम आपके वचन के द्वारा खुदावन आज परखने पाए, देखने पाए, और प्रभु जी हर एक डाउट हमारे अंदर से दूर हो जाए प्रभु। अगर कुछ हो हमारे अंदर तो वो केवल आपका वचन, वो पवित्र आत्मा खुदावन हम में से हर एक के अंदर बहुत ऐसे बढ़ चढ़ के खुदावन काम करे। और प्रभु जी इस शाम में जब मौजूद है एक प्रार्थना के फोरम में प्रभु जी पाए आपका अनुग्रह का आत्मा प्रभु जी हम में से हर एक के अंदर हो, ताकि हम उस प्रेयर को, उस प्रकाशन को बहुत ऐसे अपने अंदर से कबूल कर पाए खुदावन, और जिसे आप हमारी प्रार्थना के रूप में ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु जी। और प्रभु जी उत्तर में हर एक चीज़ें जो खुदावन आपके वचन के द्वारा, आपकी मर्जी के द्वारा हमारे जीवन से होनी है वो पूरी हो जाए। हमारी नहीं खुदावन, केवल आपकी मर्जी पूरी हो। आपका धन्यवाद देते हैं और जी मैं प्रार्थना मानता हूँ उस परिवार के लिए जिसके द्वारा खुदावन आज का बंदोबस्त आपने किया प्रभु जी, तैयारी करी खुदावन, उस पूरे परिवार को आप बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। और खुदावन हाथ बटाने वाले भाई बहनों को भी खुदावन आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए। और खुदावन घर के खुदावन कोई भी कमी खुदावन इस घर में ना पाई जाए, और जीवनों में भी खुदावन आपका अनुग्रह हमें से हर एक के साथ सदा सर्वदा बना रहे। तो जी प्रार्थना मांगते हैं भाई मार्क के लिए खुदावन, आप उस भाई को फिर एक बार छूइए खुदावन और संपूर्ण लिए चंगा करें, अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में उसे उठा खड़ा करें। एक बार फिर से एक नॉर्मल आदमी के जैसे, इंसान के जैसे खुदावन हर एक कार्य को करने पाए भाई, उनकी हर एक कमजोरी शरीर की प्रभु आपके नाम से दूर हो जाए। अगर कोई इन्फेक्शन उनके अंदर भी रह रहा है वो आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा इसी घड़ी खुदावन आप उन्हें चंगा करे, अपने नाम में सहायता करें। आगे संपूर्ण सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उनको बड़ा धन्यवाद देते। आइए जबकि हम खड़े हैं प्रभु के नाम से महिमा के लिए गीत गाएं। खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। आमीन। वो प्रभु जी हमारे जीवनों में एक रोशनी के तहत आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी की रोशनी मेरे और आपके जीवन बनी रहे तो हमारे लिए भला है। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं। खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। खुदा का मुझको मिली है जिंदगी। आग में आग है
जुदा है, मौत भी हमको देख हैरान है। गुनाह से है पैदा, गुनाह से जुदा है, मौत भी हमको देख हैरान है। वायदे की भूमि पे आज खड़े हैं, चोटी के पत्थर से हम तो जुड़े हैं। वायदे की भूमि में आज खड़े हैं, चोटी के पत्थर से हम तो जुड़े हैं। चोटी के पत्थर से हम तो जुड़े हैं। खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। मूसा यहाँ पर, एलिया यहाँ पर, वादा यहाँ पर, सात रंग यहाँ पर। मूसा यहाँ पर, एलिया यहाँ पर, वादा यहाँ पर, सात रंग यहाँ पर। इस पथ मुझसे मैं हूँ यूहन्ना, मैं वो गवाह हूँ जो मरता नहीं है। इस पथ मुझसे पहले मैं हूँ यूहन्ना, मैं वो गवाह हूँ जो मरता नहीं है। मैं वो गवाह हूँ जो मरता नहीं है। खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। आग में आग है, चादर में आग है। आग में आग है, चादर में आग है। बादल में आग की छवि, खुदा का कलाम रोशन हुआ है, मुझको मिली है जिंदगी। मुझको मिली है जिंदगी। हालेलुया। जब वो खुदावन का वचन मुझ पर आप पर रोशन हुआ, तब एक जिंदगी मुझे और आपको। आमीन। हालेलुया। एक महान खुदा की जिंदगी, एक अनंत जीवन जिसने मुझे और आपको दुनिया से अलग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। याद है नबी ने कहा कि एक चीज थी जो इजरायलियों को संसार से अलग कर दी थी, कि खुदा उनके साथ है। एक महान सामर्थी, सबसे सामर्थी खुदा है जो सारी दुनिया में नहीं है लेकिन इजराइल के साथ है। हालेलुया। और वही एक चीज आज मुझे और आपको दुनिया से अलग करती है कि दुनिया के पास हो सकता है जीवन हो या मौत है, वैसे तो जीवन तो है नहीं, लेकिन मेरे और आपके पास एक फर्क चीज है और वो है खुदा का जीवन, एक अनंत जीवन जो मुझे और आपको दुनिया से अलग करती है। हालेलुया। उसके वचन का प्रकाशन, आमीन, जो वो हर किसी को नहीं देते, केवल उन्हें जिसे वो चुन लेते हैं और चाहते हैं जिस पर अपने भेद को प्रकट करना, वो उन्हें ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपना जीवन और अपना वचन, अपने वचन का प्रकाशन उन्हें देते हैं। क्या ही बड़ी बात है और बढ़िया बात है कि खुदा का जीवन, खुदा का वचन, वो प्रकाशन मेरे और आपके पास आया। इस पूरी बड़ी बड़ी दुनिया को, बड़ी बड़ी हस्तियों को छोड़ा उसने।
हालेलुया। क्या मुझसे और आपसे ज्यादा नामी गिरामी लोग नहीं है दुनिया में? बिल्कुल है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको चुना ताकि अपना प्रकाशन मुझे और आपको दे। वो चीजें जो दुनिया में हो रही है, वो इवेंट जो घट रहे हैं, मैं और आप समझ पाए वचन के द्वारा, ये खुदावन ने मुझे और आपको सौंपा। क्या विश्वास करते हैं भाई? यहाँ पर वो झुंड है जो कभी मरने का नहीं, चाहे वो पतमुस टापू पर क्यों ना हो। पतमुस टापू है क्या पता है आपको? वहां पर सांप, बिच्छू, सही बात है, केकड़े और इसी प्रकार से जहरीले जानवरों का केंद्र है वो टापू। और वहां पर एक खुदा का जन जीवित है। आमीन। पता नहीं क्या खाता है और क्या पीता है और कैसे सोता है। हालेलुया। लेकिन वो जीवित है। आमीन। क्यों? उसे पोषित करने वाला, उसे खिलाने वाला, उसे चैन की नींद देने वाला खुदावन उसके साथ मौजूद है। हालेलुया। आज क्या संसार ऐसा ही नहीं है? पतमुस टापू के जैसे सांप, बिच्छू जैसे व्यवहार वाले लोग हैं, डंक मारने वाले, पीठ पीछे धोखा देने वाले लोग। ये पतमुस टापू से कम नहीं है संसार है। और यहाँ पर एक जन जिंदा है और वह है मसीह की दुल्हन। आमीन। हालेलुया। जो मरती नहीं है। आमीन। एक ऐसी कलीसिया जो जय पाने के लिए, जो जीवित रहने के लिए बनाई गई। आमीन। वो मरेंगे, उसे वचन बोल दिया गया कि ये दुल्हन नहीं मरेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में चले। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, हम हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। आपके वचन की मातहती में आते प्रभु, चाहते हैं कि खुदावन हम उस लहू के नीचे ही बने रहें और आप स्वयं खुदावन उस लहू में होते हुए हमें पोषित करें, उस आत्मा के द्वारा हमें समझ प्रदान करें जो आपने यहाँ पर रखा है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, हमें कांटेक्ट दें जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सकें। सारी सभा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जब खड़े हैं बाहर निकालें। प्रेरितों का 8 अध्याय, बड़ी जानी मानी है, कई दफा मैंने और आपने पढ़ा। खुदावन मदद करे कि आज हमें इस पर एक कंटेंट दे। 8:26 से पढ़ रहा हूँ मैं। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया
और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था और खोजा, और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता नहीं? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पौलुस का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। आमीन। तो उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में पहुंचा तब तक नगर नगर समाचार सुनाता। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीष करें। स्वयं आए खुदावन हमारे हृदयों से बातें करें और खुदावन वो प्रेयर हमारे अंदर से निकले। खुदावन इस वचन के द्वारा आप मददगार होइए ताकि आप उत्तर देने के लिए बैठे। खुदावन विश्वास करता हूँ, दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। जय मसीह जी। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई और बहन? लोगों को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौका दिया कि एक बार हम इस प्रेयर के फोरम में आ सके। हालेलुया हालेलुया। देखिए, एक चीज समझने वाली बात यह है कि आज खुदावन हमारे जीवनों में उस भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है जो कभी उसके दास भविष्यवक्ता ने बोली। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी उन आधुनिक घटनाओं के द्वारा पूरी हो रही है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। देखिए, जो कुछ तोरेत में बोला गया था वो भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई यीशु मसीह के टाइम पर। हालेलुया। और इवन आज भी पूरी हो रही है। अब जो यीशु मसीह के बाद से जो चेले निकले और तमाम खुदा के विश्वासी दास और भविष्यवक्ता आए, जैसे भाई पौलुस हो गए और उन 7 दूतों के द्वारा खुदावन ने बातें करी, और 7वें दूत जो कि भाई ब्रनम, उनके द्वारा भी खुदावन ने एक भविष्यवाणी के वचन को दिया, और आज वो भविष्यवाणी पूरी होने पर है और कई पूरी भी हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन बात यह है कि जब भविष्यवाणी किसी के जीवन में या किसी युग में, किसी टाइम पर, किसी समय पर पूरी हो रही है तो उसे समझने वाले के लिए, आमीन। क्योंकि खुदा की नबूवत को, खुदा की नबूवत होती क्या है? वास्तव में खुदा की नबूवत खुदा की मर्जी होती है, उसकी योजना होती है जो उसने बिना अलम से बेहतर ठहराया हुआ है और किताब में लिखा हुआ है एक दिन। और जब उसकी नबूवत पूरी हो रही होती है, उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है, उसकी मर्जी होने का टाइम होता है। हालेलुया। और जब कभी वो भविष्यवाणी किसी के जीवन में पूरी होती है, आप बाइबल देख सकते हैं क्या वो खुदा की मर्जी पूरी हुई। आमीन। जब यशायाह ने बोला एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी जब मरियम के अंदर पूरी हुई तो वो मरियम के अंदर पूरा हो क्या रहा था? खुदा की मर्जी। हालेलुया। डायरेक्टली दूत ने ये नहीं कहा कि जो यशायाह ने बोला वो बात पूरी होगी।
उन्होंने कहा कि खुदा का पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। आमीन। और जिस पर खुदा का पवित्र आत्मा छाया करता है वो खुदा की मर्जी के नीचे है। हालेलुया। खुदा अपनी मर्जी मतलब तब पूरी होती है उसकी मर्जी जब किसी के अंदर वो अपना पवित्र आत्मा देता है। एक पवित्र आत्मा का शब्द आता है। सगा मेरे भाई बहन, हर एक नबूवत जो पूरी हुई अगर आप देखें हकीकत में वो खुदा की मर्जी है। हालेलुया। कोई भी बात खुदा की मर्जी के बगैर पूरी नहीं हुई, और जो पूरी हुई वो भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा जो ये वो बात है जो योएल नबी ने कही। आप वचन के साथ वो योएल नबी की पुस्तक की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी प्रेरित 2 में। तो क्या ये खुदा की मर्जी थी कि वो चेले 120 लोग पवित्र आत्मा पाए? हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी मर्जी को पहले ही किसी के मुंह से बुलवा चुके हैं। आमीन। वो जैसे एक खला में वचन घूमते हुए एक शरीर को पकड़ लिया, अब समय आया कि खुदा की मर्जी उस शरीर में पूरी हो जाए। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही एक शरीर मरियम थी, ऐसे एक शरीर वो 120 लोग थे जब वो नबूवत का हिस्सा पूरा हो रहा था। ऐसे एक शरीर प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुदा देह मुजस्सम वहां पर खड़े थे जब वो तमाम नबूवत हर एक नबी भविष्यवक्ताओं की उनके शरीर में पूरी हो। हालेलुया। ऐसे ही आज के युग में एक भाई आए शरीर देहधारी, एक शारीरिक भाई परिणाम अगर देखा जाए तो, लेकिन वो संपूर्ण नबूवत का हिस्सा वो भाई थे। हालेलुया। इट मींस खुदा की वो सारी मर्जी का हिस्सा वो भाई थे जो आज मैंने और आपने देखा, जिसे हालेलुया जिसकी किताबें मैं और आप आज पढ़ रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वो केवल मेरे और आपके युग के मर्जी की नबूवत का हिस्सा नहीं थे। इवन जब कभी खुदा को अपनी मर्जी पूरी करनी थी, ये भाई उस नबूवत का हिस्सा थे। हालेलुया। इनका प्रचार उस टाइम की नबूवत का हिस्सा था। समझ रहे? यानी जो खुदावन ने उत्पत्ति में किया, हालेलुया, जो कुछ आदम और हव्वा ने उत्पत्ति में किया, वो समझाने के लिए आज कितने साल हो गए? 6000 साल लग गए। एक भाई ने समझाया, इसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम। हालेलुया। और वो उत्पत्ति 3 में हो क्या रहा था? एक नबूवत, स्त्री वंश आएगा। आमीन। और साथ ही साथ सर्प वंश भी बढ़ रहा है। हालेलुया। अगर खुदा के बच्चे बढ़ रहे हैं तो सर्प वंश भी बढ़ रहा है। और वहां पर कोई फल नहीं खाया गया था, वहां पर वास्तव में एक कार्य हुआ था, और उस कार्य को समझने के लिए 6000 साल लगे मुझे और आपको। आमीन। इट मींस पूरी दुनिया को। हालेलुया। जो खुदा के अपने हैं, जिस पर खुदावन अपनी मर्जी रिवील कर चुका है, वो समझे। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए ऐसा लग रहा है कि 6000, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या मूसा ने उस चीज को समझा था? बिल्कुल समझा। क्यों? क्योंकि वो खुदा का नबी था। आइए कैसे समझे उसको? बिकॉज जब मूसा ने, भाई आशीर्वाद आते हैं, जब वो उत्पत्ति की पुस्तक लिख रहा था, हालेलुया, कैसे लिख रहा था भाई? वो तो उत्पत्ति में था ही नहीं, वो तो आया निर्गमन में। आमीन। लेकिन उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तकें लिखने वाला मूसा। हालेलुया। तो कैसे लिख पाया? खुदावन ने अपनी आत्मा में मूसा को उस ऊंचे पर उठाया और वो तमाम घटना जो उससे पहले घट चुकी थी दिखाया, उस जगह मौजूद करा के। दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि मूसा को वो तमाम चीजें मालूम थी जो आज ब्रैनम को मालूम है। हालेलुया। ऐसे ही करके यूहन्ना को भी जब प्रकाशित वाक्य खुदावन लिखवा रहा था, वो चीजें मालूम थी जो आज नबी को खुदावन ने बताया। आमीन। दैट इज व्हाई उसने ये बात लिखी कि कैन उस दुष्ट से था। आमीन। कैन आदम का नहीं है। क्या था उसके साथ? वो अपनी मर्जी अपने चुने हुओं पर प्रकट करता है, और जिन पर प्रकट करता है, समझ जाना, भविष्यवाणी पूरी हो रही है उस पर।
सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। जिन पर अपनी मर्जी प्रकट करता है, एक भविष्यवाणी का हिस्सा उस पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। वो भविष्यवाणी जो कभी नबी और भविष्यवक्ता ने बोली होगी, भविष्यवाणी उस भाई या उस बहन में पूरी हो रही, क्योंकि खुदा अपनी मर्जी को उस पर पूरा करना चाहता है। और ये कैसे होता है? एक घटना के तौर पर। जब ब्रदर ने प्रीच किया, मॉडर्न इवेंट्स मेड क्लियर बाय प्रोफेसी, आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा क्लियर होती हुई, साफ होती हुई, यानी पूरी होती हुई। आमेन। तो जब भी कभी आप ये आधुनिक घटनाएं जो मेरे और आपके आसपास घट रही हो, अगर देखे तो ये जान ले कि कोई भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है, बिकॉज ये आधुनिक घटनाएं उस भविष्यवाणी का हिस्सा है। हालेलुया। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी भविष्यवाणी थी जो खुदा की आज मेरे और आपके जीवन में पूरी हो गई, और क्या कुछ मेरे और आपके जीवन में और इस टाइम पर मेरे और आपके समय में घट गया और मैं और आप समझ भी नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैंने और आपने अपने समझाने वाले को इनवाइट नहीं किया। जी मैं आपको दिखाऊंगा, खुदा ने भेजा समझाने वाले को, जाओ भाई, पर जो समझना चाह रहा था उसने इनवाइट किया। हालेलुया। तो बड़ी बात नहीं। तो आज दो दुआ करनी मैंने। एक, चलिए आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बना लिए हैं, अब थोड़ा सा इसमें से समझे। बढ़िया भैया 26 से। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। अगर आप इसकी 14 से 25 की आयत पढ़ेंगे, मैं समय बचाने के पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये लोग यरूशलेम के सामरिया में वहां पर प्रचार कर रहे थे, जगह जगह गांव-गांव। हालेलुया। और इवन पहले से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की सामरिया के एक जगह में कि इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे। पतरस ने पहले बोल दिया कि भाई फिलिप्पुस तुमको वहां जाना है, तुम वहां का मोर्चा संभालोगे, और भाई अंद्रियास तुम यहाँ का मोर्चा संभालोगे, भाई नतनेल तुम यहाँ का संभालो। सबको एक जगह बांट दिया सामरिया के। हालेलुया। तो लिखा है वो सामरिया के नगर नगर में जाकर के खुदा का वचन सुनाते थे और सुसमाचार प्रचार करते थे। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था। हालेलुया। जब इन्होंने हाथ रखे, तो जब देख रहे हैं कि जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया अब हमें रुकना नहीं है, अब जगह ब जगह खुदा का सुसमाचार फैलाना है। तो सामरिया जो एक जगह थी, वो वहां पर बहुतायत से उस सुसमाचार को फैलाना चाह रहे थे और फैला भी रहे थे। सब लोग एक एक स्पॉट पकड़ के सुसमाचार सुना रहे थे। एक बहुत बड़ी सभा ऑर्गेनाइज हो चुकी थी फिलिप्पुस की भी। आमेन। लेकिन प्रभु के दूत ने आकर के फिलिप्पुस से एक बात कही, 26 वचन। उन्होंने कहा कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। हालेलुया। इट मींस ये हरी भरी भूमि छोड़ करके तो उस जगह जा जहां एक भी घास नहीं होती है, एक ऐसी जगह जहां मुश्किल हो कि कोई प्राण बचेगा भी या नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन फिलिप्पुस चूंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसे ऐसा नहीं लगेगा। एक नॉर्मल इंसान को ऐसा लगेगा, अरे तो हरी भरी भूमि छोड़ के कहां जा रहे हैं? रेगिस्तान में है भाई। ये फिलिप्पुस, ये खुदा की आवाज नहीं होगी, किसी और क्यों कहेगा मैं उस आवाज को पहचानता हूं। हर एक पवित्र आत्मा पाया हुआ जन उस आवाज को पहचानता है, और जब कभी वो आवाज उसे कहीं भी जाने के लिए कहेगी, वो उस चीज को मानेगा। हालेलुया। चाहे उस जगह पर मौत ही क्यों न मंडराती रहे, लेकिन चूंकि उस आवाज ने कहा तो मुझे जाना होगा। हालेलुया। याद है एक दिन कोलोराडो के तूफान में ब्रैनम के पास वो आवाज आई और उस आवाज ने कहा कि वापस जाओ उस जगह पर। नबी कहते मैं 20-30 किलोमीटर नीचे आ गया था और मुझे मालूम था कि वहां ऊपर मौत मंडरा रही है, लेकिन भाई क्या करूं उस आवाज का? जब उस आवाज ने मुझे बोला तो मुझे जाना ही है। हालेलुया। मैं कभी भी उस आवाज का अनाज्ञाकारी नहीं रहा। हालेलुया। भाई पौलुस, मैं स्वर्गीय ज्योति का कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं रहा।
ऐसे में क्या, मैं उस आवाज का कभी प्यार ना करेंगे। ये वही आवाज है जिसने हर घड़ी मेरी अगुवाई करी। हालेलुया। तो जब आवाज ने बोला कि वहां जा, भले वहां मौत है लेकिन मुझे जाना है, बिकॉज़ जो बोलने वाला वो जीवन की आवाज है। हालेलुया। वो वॉइस ऑफ लाइफ है। शैतान कितना कोशिश करे कि वहां मौत है मत जा, लेकिन उस आवाज ने बोला है तो जाना। एक पॉइंट ये, तो उन्हें कहते होंगे कई, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हरी भरी भूमि छोड़ के, इतनी बेदारी की सभा चलने वाले, बोले ये वाली बेदारी नहीं है। बेदारी तो उस आवाज के तहत आती है, और उस आवाज ने कहा कि उस रेगिस्तान में जा, दक्षिण की ओर। हालेलुया। प्रभु चेता भी दे रहा है, वो आवाज चेता भी दे रही है। वो रेगिस्तान है, हो सकता है जो हम पानी ना मिले तो प्यासा मरने की हालत में भी आ सकता है। क्या प्रवचन के साथ बिल्कुल कह रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा। कैसे गया, कैसे पहुंचा, इतनी प्रॉपर टाइमिंग में, ये क्या बताए। वहां से डिस्टेंस में काफी दूर होगा वो जगह, बट पलक मारते ही फिलिप्पुस इस हरी भरी भूमि से उस रेगिस्तान में पहुंच गया। पलक मारते ही। हालेलुया। ये करने वाला कौन था? वो आवाज, वो पवित्र आत्मा जो फिलिप्पुस के अंदर था। क्या प्रवचन के साथ वो तैयार था कि उसे उस जगह पर ले जाए। आमीन। एक आवाज, जब आप उसकी अगुवाई में चले, तो उस आवाज के तहत पता होता क्या है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बोले कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, बोले शायद से पहुंच जाऊं, आवाज ने बोल दिया ना। हालेलुया। टाइम की कोई वैल्यू नहीं, मतलब भैया वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप लेट आओ चर्च, मैं इसी बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। टाइम की वैल्यू होनी हमारे जीवन में, बट बता रहा हूं कि जब आप उस आवाज के उसके अंदर में आ जाते हैं, यानी उसके घेरे में जब आ जाते हैं ना, तब टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब कैसे कह रहे हैं, देखिए समझाते हैं। अब देखिए ब्रैनम ने सरलता वाले संदेश में ये बात बोली कि एक प्रचार का काम होगा क्या, चर्च कैसा होगा, चर्च में लोग कैसे होने चाहिए, चर्च में हमारा बैठना उठना कैसा होना चाहिए, और इवन ये बताया कि जो पुलपिट पर खड़ा व्यक्ति क्या प्रचार करे और कैसे प्रचार करो, कितना टाइम। वो कहता है 45 मिनट तक तुम्हारे कम से कम होना चाहिए छोटा मोटा प्रचार, उसके बाद प्रेयर करो और सब। लेकिन ब्रैनम से ये सवाल होगा मेरा कि आपकी तो वो मोरों की सारी जो मीटिंग थी, कोई 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 3.5 घंटा, कोई 3.25 घंटा थी, आप तो कह रहे 45 मिनट। बात ये है कि जब आवाज जब बोलने लगे और वो पवित्र आत्मा पाया जो आवाज की सुनने लगे, तो उसे टाइम का पता भी नहीं चलता। हालेलुया। तो कहते हैं अभी तो बहुत सारा प्रचार बाकी है, अचानक से समझ में आता है समय काफी। ये इटर्नल रेल्म है, एक अनंत अय्याम, जब वो आवाज कुछ कहती है। आमीन। नबी छोटे थे तब वो आवाज आई। हालेलुया। उन्हें उस आवाज ने कई सारे बात को, तो अपने आप को शुद्ध रखना, अपने शरीर को अशुद्ध मत करना, संसार के साथ मदिरा पान नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, तमाम चीजें बोली उस आवाज। छोटी छोटी सी उम्र, ये जवान हुए अभ्याचन के साथ प्रकृति में है, नेचुरली है, तो नेचुरली ये जैसा प्रकृति का नियम है उसके अनुसार ये जवान हुए तब वो आवाज फिर आई। हालेलुया। लेकिन उस आवाज में आज भी क्या कहते हैं, वही एक सिमिलैरिटी है जो उस टाइम पर थी जब ब्रैनम छोटे थे। आमीन। या जब वो अधेड़ उम्र में आए, 50, 55, 56 साल की उम्र में, तब भी वो आवाज कई बार आई उनके पास।
ये कहता है आज भी वो आवाज उसी तरीके से सिमिलर है जैसे छोटी उम्र में मेरे पास आई। यानी मैं बढ़ रहा हूं, हालेलुया, लेकिन वो आवाज अपनी जगह पर वो एक अनंत अय्याम में छिपी हुई है। वो वक्त के साथ बंधी नहीं है। मैं वक्त के साथ बंधा हूं कि 50 साल होंगे तो मेरे सर के सारे बाल झड़ जाएंगे, हालेलुया, कुछ रहेंगे या जो भी है ऑलरेडी मुझे बोला जाएगा, लेकिन जवानी में मुझे नहीं बोला जाता। तो मैं समय के साथ बंधा हूं और समय के साथ जैसे मैं बढ़ रहा हूं मेरे शरीर में बदलाव आ रहा है, लेकिन बात करें उस आवाज की, उस आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि वो खुदावन ना बदलने वाला है, हालेलुया, वो कल आज और युगानुग एक समान। तो आवाज भी कल आज और युगानुग एक समान। अरे वही आवाज आदम के पास आई, हे आदम तू कहाँ है शाम के समय, हालेलुया। वही आवाज हनोक के पास आई कि मेरी उपस्थिति में चल फिर, हालेलुया। वही आवाज अब्राहम के पास आई कि मेरे उपस्थिति में चल फिर और सीध होता जा। वही आवाज मूसा के पास आई जलती हुई झाड़ी में कि तुझे अब इजराइलियों को छुड़ाना है, आमीन। वो आवाज वैसे ही सेम आवाज है। अब वही आवाज उन नबियों में से होते हुए आगे 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 नए नियम तक पहुंची और फिलिप्पुस के पास उठ, हालेलुया, हालेलुया। ये झट पहचान गया, क्यों? क्योंकि बीज उन्हीं का है, अब्राहम इसहाक याकूब वहीं से आ रही, आमीन। और खुदा के बीजों को उस खुदा की आवाज की अच्छी पहचान है। जैसी यही तो आवाज थी, हालेलुया, जो हर घड़ी हमसे बात करती है, हमारे बाप दादों से कभी किया करती थी, उसने आवाज का नेगलेक्ट नहीं किया। जैसी आवाज को उसने आइडेंटिफाई किया, मैं तैयार हूं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज सेम आवाज जो फिलिप्पुस के पास आई, वही आवाज उसी तरीके सिमिलैरिटी, वही आवाज भाई ब्रनम की अगुवाई करती है हर समय, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? चाहे उसमें कितना बेस होगा उस आवाज में या कितनी पतली होगी आवाज, आई डोंट नो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं और इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं कि हाँ वही आवाज होगी जो फिलिप्पुस के पास आई, वही भाई ब्रनम के पास आई, हालेलुया। और जब कभी किसी खुदा के बच्चे के पास आएगी, फ्यूचर में भी या अभी भी आती है, तो वही आवाज आती है, क्योंकि खुदा कभी बदलता नहीं है, हालेलुया, वो ना बदलने वाला। अब उस आवाज ने कह दिया कि जाओ उस दक्षिण देश में जाओ, तो फिलिप्पुस कोई मजाल नहीं है कि वो उस आवाज का अनुकरण ना करे, उस आवाज को नजरअंदाज कर दे और आगे बढ़ जाए। ये पवित्र आत्मा पाए हुए जन का स्वभाव होता नहीं, सही बात है। अब उस आवाज ने क्या कहा, आगे बढ़िए 27। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, जो खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, बहुत बढ़िया। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। तो और भी बढ़िया, वो क्या करने आया था? आराधना, वर्शिप करने। और खुदावन अपने वर्शिप करने वालों से मिलता है, बिल्कुल, आमीन। वर्शिप, जब बेटा तू मेरी वर्शिप करने आया तो मैं तुझे भी प्रतिफल दूंगा, हालेलुया। और आगे वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, हाँ? और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जा इस रथ के साथ बोले, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले, निकट जा और इस रथ के साथ बोले, हालेलुया। बताइए कहां से कहां एक झटके में उतार के रख दिया, और ये फिलिप्पुस खड़ा है, समझ लो फिलिप्पुस खड़ा है, पैदान वाले मुझे यहाँ क्यों उतारा? उस आवाज अचानक से देखा एक रथ जा रहा है, तुरंत वो आवाज फिरा, क्योंकि उस आवाज ने कहा जाकर उस रथ के निकट हो जाए, हालेलुया। अब वो जा रहा है उस रथ के निकट, और आगे फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, हाँ, और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना। अब एक बात मेरी यहाँ पर समझ में नहीं आई,
कंधाके की रानी का खोजा तो रथ पर है। अब वो पैदल भी चले घोड़ा तो कुछ तो आवाज आ रही होगी, ठक 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 ठक, पैदल चल ही रहे हो, रथ का आवाज अलग, घोड़े का आवाज अलग। वहां अगर हवा तूफान अगर चल भी रहा हो नहीं भी चल रहा हो, हवा तो चल रही होगी, उसकी आवाज अलग। फिलिप्पुस दौड़ रहा है कह रहे हालेलुया। लेकिन दौड़ते दौड़ते भी वो घोड़े की नाल की आवाज कहाँ गई, रथों के चक्के की आवाज कहाँ गई, वो कुछ मतलब नहीं। फिलिप्पुस के कानों में सुनाई दे रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो सारा का सारा केंद्रित है, वो व्यक्ति पढ़ क्या रहा है उसमें। आमीन। वो पढ़ क्या है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी पर्पस के लिए उसे लाया। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर, फिलिप्पुस का पवित्र आत्मा वो आवाज अभ्यावचन के साथ जो उसकी अगुवाई कर रहा है, और कंदाके की रानी के खोजे का पवित्र आत्मा फिलिप्पुस। हालेलुया। क्योंकि अभी फिलिप्पुस हाथ रखेगा और पवित्र आत्मा है। आमीन। खुदावन फिलिप्पुस के द्वारा देगा, जरिया फिलिप्पुस को बनाया। क्या अभ्यावचन के साथ सिंपल तरीके से समझाओ। यूहन्ना समाचार में कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी ही बातों में से लेके बताएगा। तो फिलिप्पुस क्या बता रहा था, यीशु मसीह की बातों में से लेकर के किसको, कंदाके की रानी खोजे को। तो खोजे का पवित्र आत्मा कौन हुआ, फिलिप्पुस। हालेलुया। समझ गए मेरे भाई बहन। अब जब तक उसके पास अपना प्रॉपरली पवित्र आत्मा उसे लाइव ना मिल जाए तब तक फिलिप्पुस उसका पवित्र आत्मा। अब फिलिप्पुस दौड़ रहा है यूं, और दौड़ते दौड़ते सुन लिया कि भाई पढ़ क्या रहे हो, बोले यशायाह की पढ़ रहे हैं। वो सुन लिया, वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा हाँ भाई यशायाह की पढ़ रहे हैं, आप कैसे दौड़ रहे हैं यहाँ पर। क्या बोलते तो मेरी छोड़ो, मैं दौड़ रहा हूँ, तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझ भी रहे हो। उनने कहा भाई जब तक कोई समझाए नहीं मैं समझू कैसे। हालेलुया। कंदाके की रानी खोजो कहना था, अरे वो साबिर मैं समझू या ना समझू तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। हालेलुया। एक ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन का जो स्वभाव होगा वो यही होगा। देखो उन्होंने ये नहीं कहा, ने ये इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं इसे बताया भी नहीं हूँ लेकिन इसे मालूम पड़ गया, इसने सुन लिया मैं जो पढ़ रहा हूँ, इसकी इच्छा थी, ये सुन लिया और उसके बाद ये खुद मुझसे पूछ रहा है यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा हाँ भाई, जो पढ़ रहा है उसे समझ भी रहा है, इसका मतलब यशायाह की पुस्तक का भेद इसे तो मालूम है। हालेलुया। जो स्वयं आके मुझसे पूछ रहा है, वो खोजा उसके पास नहीं गया, फिलिप्पुस गया। हालेलुया। खोजे को पता पड़ गया ये व्यक्ति कुछ बताने के लिए आया मुझे, यशायाह जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पता खुदा ने ही इसे भेजा हो। उसके मन में आ रहा है, बिकॉज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वही ये पूछ रहा है, जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझ भी रहा है। जब तक कोई समझाए ना मैं समझू कैसे। पढ़ी आगे। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए हाँ तो मैं कैसे समझूं। तो कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ इस पूरी स्टोरी। उन्हें फिलिप्पुस ने जब ये बात रखी उसके सामने, भाई जो तू पढ़ रहा है उसे समझ भी रहा है, हैं? तब उसने उस चीज को उस वे में नहीं लिया कि तो मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या, मैं क्या ना समझ आदमी हूँ क्या मैं। कई लोगों ने कहा अरे तू समझ नहीं रहा है पढ़ रहा है ये बोलने से, अरे तू अपने आप को समझ क्या रखा जो मुझे समझाने आ गया। लेकिन नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति फिलिप्पुस जो था वो खोजे का अभी पवित्र आत्मा है वो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आया उससे कुछ कह रहा है तो उन्होंने कही इवन उससे विनती करी, ब्रदर प्लीज आप जो भी हैं मेरे रथ पर आते हैं। यानी उसने अपनी पवित्र आत्मा को इनवाइट किया जब पवित्र आत्मा उसके पास आया। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा को ठुकराया नहीं,
जैसे आज कई लोग करते हैं, आपके वचन के साथ उनने पवित्र आत्मा को इनवाइट किया, प्लीज आइए मेरे रथ पर आइए, आप थक जाएंगे। बात है मेरे भाई, उनका नाम बहुत ये खूबसूरती है बच्चे। पहली चीज आज ये मांगे कि हम उस पवित्र आत्मा को जो खुदावन ने हमारे लिए भेजा है इनवाइट करें, अपने साथ बैठे। हालेलुया। उसी के द्वारा समझे जो कुछ हम पढ़ते हैं, बगैर उसके हम कुछ समझ नहीं सकते। आप ऑप्शन के साथ मेरे भाई बहन, अब आगे कैसे पढ़िए। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसे कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठ गया। हालेलुया। यानी वो उसके प्रति हम्बल हुआ, अपना जो समझ है भाई, खजांची था, मंत्री था, ये बहुत बड़ा छोटा मोटा आदमी भी नहीं है। अगर रथ में बैठा है तो खुद रथ नहीं चला रहा है। हालेलुया। ये रथ के लिए इसके पास कोई सारथी भी है, रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। तो इसके पास सारथी भी है, और मतलब ये मान लो एक ऐसा आदमी है कि जब चल रहा है तो एक अलग से ड्राइवर है इसके पास। हालेलुया। हालेलुया। आपको आगे पता चलेगा क्योंकि उसने कही रथ को रोकने की आज्ञा दी है। खुद चला रहा है तो खुद ही रोक लेना, रोकने की आज्ञा किसे दे रहा है? कोई था जो रथ चला रहा है, कोई भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा। हालेलुया। लेकिन फिलिप्पुस के लिए अपने आप को हम्बल किया, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि आप जो आए हैं मुझसे बोल रहे हैं, आप समझो। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, और आगे पढ़िए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया जी। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ जी। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया जी। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो पढ़ क्या रहा था? यशायाह 53 यानी पुराना नियम। हालेलुया। और यशायाह पुराने नियम में जब 53 अध्याय लिख रहा है तो समझ लो वो एक भविष्यवाणी कर रहा है, और भविष्यवाणी किसकी है? मसीह यीशु की। इट मींस मसीह यीशु जो थे उस टाइम पर जब फिलिप्पुस समझाने गया, वो प्रेजेंट वर्ड था। प्रेजेंट वर्ड मतलब वर्तमान समय का वचन। वो वचन जो भविष्यवाणी यशायाह ने करी, वो वर्तमान में यीशु बन चुका था। हालेलुया। यशायाह 53 अब एक देह में आ चुका था और कलवरी पर जान दे दिया था। आमीन। और वो घटना पूरी हो चुकी थी। इट मींस सीधे सीधे तौर पर खुदा की मर्जी जो उस टाइम पर यीशु मसीह के लिए थी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इस कंदाके की रानी के खोजे के ऊपर वो मर्जी प्रकट नहीं हुई। हालेलुया। वो उस मॉडर्न इवेंट्स को पहचान नहीं पाया था। क्यों नहीं पहचान पाया था? क्योंकि अब तक फिलिप्पुस उसके पास नहीं आया था। अब फिलिप्पुस आ गया, वो उसे उस चीज को जो पुराना नियम है, जो भविष्यवाणी थी, वो कैसे घट चुका है, वो मॉडर्न इवेंट्स में तब्दील हो चुका है, उस चीज को रिवील करेगा। लिखा है उसने यशायाह की पुस्तक से लेकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताया।
समझ रहे? यशायाह एक भविष्यवक्ता, उसकी पुस्तक एक भविष्यवाणी, और उस भविष्यवाणी को जिस टाइम पर पूरी हुई उस टाइम पर एक पवित्र आत्मा खड़ा हुआ उसे समझाने के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी। आगे बढ़ते चलिए। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, हाँ मैं तुझसे विनती करता हूँ जी, यह बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है। मैं तुझसे विनती करता हूँ भाई फिलिप्पुस, ये बता ये भविष्यवक्ता किसके। फिलिप्पुस कह रहे भैया आप विनती भी नहीं करो तो मैं तो बताने के लिए आया हूँ। आमेन। मतलब आपका मन होना चाहिए। अगर मैं मन खोल के बैठा हूँ, हालेलुया। पहला स्टेप ही उसने सही लिया। पहला स्टेप क्या है? बाइबल बताती है वो यरूशलेम में खुदा की आराधना करने आया था। दिस इज द फर्स्ट वन। क्या है वचन के साथ? अब जब आराधना करने आया है तो जो कुछ भी ये मन में इच्छा रखेगा प्रभु को जानने की, वो इसके जीवन में पूरा करूंगा मैं। खुदावन ने ठान लिया। जब आप पहला स्टेप सही लेंगे, आज मुझे खुदा की वर्शिप करनी है, आज मुझे उसकी महिमा गाना है, आमेन। आज मुझे उसकी आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है, हालेलुया। मतलब गाना गाया और चुप बैठ गए। प्रधान ने कहा कि जब एक प्रचारक वचन प्रचार कर रहा है और आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी एक वर्शिप का पार्ट है। तो वो खोजे केवल गाना गाने ही नहीं, इन चीजों को भी करने आया था। हालेलुया। हर चीज को प्रॉपर तरीके से प्रभु की आराधना करने आया। आराधना में वर्शिप, खुदा की उपासना, प्रार्थना और उसके वचन पर प्रतिक्रिया, तमाम चीजें मौजूद थी। अब जब कोई ये करने आए तो खुदावन क्या उसे बात ना करे? बिल्कुल करेगा। नबी के संदेश में कई ऐसे आते थे जो क्या क्या करते थे ना, बस वो नुक्स निकालने के लिए आते। मैं बताते हैं कुछ जीन्स और टी शर्ट पहने हुए बैठे हुए फर्स्ट रो में बोले, यहाँ के प्रचारक वहाँ के उनका नाम लेते, तो वो क्या करने आते थे? अब ये जो बोलने जा रहा है, अब इस पर हम इसकी गलती पकड़ेंगे। अब वो पूरा वचन प्रचार जाते थे, समझ रहे? ये गलती ढूंढते रह जाते थे और वास्तव में इन्हें प्रकाशन मिलता भी नहीं था, लेकिन वो प्रकाशन जिसके लिए था उन्हें मिल जाता। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो जो खोजा था, जो था ना, वो ये इस बात में रेडी था कि फिलिप्पुस जो कि पवित्र आत्मा के रूप में मेरे पास आया है, ये जो कुछ कहेगा मुझसे, मैं उसकी मानने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि इसके बोलने से पहले वो ये बता दिया। यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे हो? बोलो कहाँ बता रहा है? लिखा है उसने सुन लिया कि वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है। तो जब उसने पूछा उससे, जिसे तू पढ़ता है क्या समझता भी है? हालेलुया। उसे पता पड़ गया कि मैं यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो वो उसे कबूल करने के लिए तैयार हो गया। उससे विनती कर, प्लीज भाई मुझे बताओ इसका भेद। तो बता रहे भाई फिलिप्पुस। और आगे तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। वो मॉडर्न इवेंट्स कैसे मेड क्लियर बाय प्रोफेसी हो चुकी है, वो चीजें उसे बताया कि बेटा खुदा की मर्जी जो है वो पूरी हो चुकी है, अब तैयार है तुझ पर कि तू उस मर्जी को अपने जीवन में अप्लाई करे। आमेन। हम इसमें विश्वास करना चालू किया कि जो कुछ फिलिप्पुस बोल रहा है वो सही बात है। और आगे भी मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा
यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। इट इज बिलोंग्स टू यू। तुमने कहा भैया मैं विश्वास करता हूँ, मुझे अभी लेना है, इसी घड़ी मैं चाहता हूँ कि मैं भी पवित्र आत्मा पाऊँ। हालेलुया। और आगे उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। हालेलुया। देखिए ये नहीं कह रहा हाँ यशायाह जो बोल रहा है वो खुदा का पुत्र था, वो उस चीज को अब वर्तमान में विश्वास कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल एकदम एक्यूरेट है मेरे भाई मेरी बहन। वो है पर बिलीव करती है, प्रेजेंट ट्रूथ पर। और आगे तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे। तब उसने रथ खड़ा, मैं कहा रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, यानी कोई रथ चला रहा, छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसको रथ चलाने के लिए दिया गया ड्राइवर। हालेलुया। और जब उसने रथ को रुकवाया और कहा अब वो पानी में उतरना है, अब बैप्टिज्म लेना मुझे, अब तब फिलिप्पुस ने उसे बैप्टिज्म दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे कि मैं और आप जानते हैं। और फिर कहते हैं जैसे ही जल में से बाहर आया फिलिप्पुस अचानक गायब हो गया। हालेलुया। अपना पार्ट उसने पूरा किया, पवित्र आत्मा जो है खुदा के द्वारा उस पर ट्रांसफर कर दिया। अब उसका काम खत्म हो गया, पवित्र आत्मा उसके पास आ गया, मेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत कहीं और है। हालेलुया। ये और प्राणों को मैं जाके बचाऊं प्रभु के नाम से। खुदा का आत्मा उसे वहां से ले गया, जो आत्मा उसे वहां लेके आया था उस आवाज के तहत, वही आत्मा उस आवाज के तहत उसे वापस आ गया। अब यहाँ कौन रहेगी? वो खोजा, लेकिन कैसे? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आप लोग के साथ मेरे भाई, जब आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं वो आपको उन चीजों को जो भविष्यवाणी के द्वारा, इट मीन जो खुदा की मर्जी है, वो प्रकट कर देता है। हालेलुया। तो आज प्रार्थना ये करें कि प्रभु आज हम उस आत्मा को इनवाइट कर सके जो आपने हमारे लिए भेजा है। वो तो है हमारे पास। इनवाइट मतलब अपने साथ बैठाओ, एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक कन्वर्सेशन के लिए, एक उसके साथ बातचीत हो। क्या यशायाह में लिखा है आओ हम वार्तालाप करें, आओ हम बैठे, मतलब साथ में। किससे कह रहा है? किस पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ? बाइबल में लिखा है वहीं पे। हालेलुया। और किसने उस सुसमाचार का विश्वास किया? भाई जब तक बैठेंगे नहीं पवित्र आत्मा के साथ तो कैसे बातें करेंगे? आमीन। जरूरी है कि हम उस पवित्र आत्मा को अधिकार दें कि आप बताएं प्लीज। हम आपसे विनती करते हैं आप बताएं। तो जब आप बताते हैं तो वो सच ही होता है भाई। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप बताएं, हम जो पढ़ रहे हैं उसे आप समझें। हो सकता है ये इवेंट्स हमारे बीच में क्लियर हो चुके हैं, तो आप बताएं क्या हुए या नहीं। पवित्र आत्मा बताएगा हुआ या नहीं। कई मर्जी खुदावन की आप जानना चाहते हैं, खुदावन आपकी मर्जी हमारे जीवन में, पहले पवित्र आत्मा को तो अपने पास बुलाओ। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे सामने धरा हुआ है। हालेलुया। नहीं बोला उसका एक एटीट्यूड है, जब आप कहते हैं कि हम अपनी मर्जी सब कुछ कर लेंगे, पढ़ लेंगे अपनी मर्जी से, समझ अपने लेगा, पवित्र आत्मा साइड में खड़ा रहेगा, कर लो बेटा अपनी मर्जी। लेकिन अब जब कहेंगे प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, तब पवित्र आत्मा आता है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्यों आया है? खुदा की मर्जी को पूरा करने। यीशु ने कहा वो जो बातें मैंने तुमसे कही है तुम्हें मानना सिखाएगा, तुम्हें मेरी ही बातों में से लेके बताएगा और समझाएगा। हालेलुया। कौन? पवित्र आत्मा। इट मींस 110% सीधे सीधे तौर पर पवित्र आत्मा खुदा की मर्जी को पूरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो तो पवित्र आत्मा को अपने साथ बैठा इनवाइट करें।
उससे पूछे। हालेलुया। इस चीज पर आज मैंने और आपने दुआ करनी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने अपने घुटनों पर आ जाए। प्रभु के सम्मुख पर हम अपने आप को तैयार करें, सौंपे, और उस खुदावन से जो मर्जी खुदावन ने आज मुझ पर और आप पर रिवील करी है, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रेयर को करें। मैं चाहूँगा कोई एक भाई मेरा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। आज आपने खुदावन में प्रभु जी हमारे पास्टर के द्वारा आपने हमसे बातें किया खुदावन। आपने कहा प्रभु जी कि हम आपको इन्वाइट नहीं करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बात सच है खुदावन, लेकिन आज प्रभु जी हम पूरे हृदय से खुदावन आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवनों में आ जाइए प्रभु जी, और आपकी सारी बातों को हम समझ नहीं पाए प्रभु जी। हमारे जीवनों से प्रभु जी संसार की सारी बातों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हमारे दिल में बैठ जाइए प्रभु जी, और आपकी सारी भेदों को हमें समझाइए प्रभु जी। हम समझना चाहते हैं प्रभु जी। मैं ही नहीं प्रभु जी, हमारे चर्च के सारे भाई बहन प्रभु जी आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु जी। अब सारे के सभी के दिल में आप आइए प्रभु जी, आपको निमंत्रण है प्रभु जी, और आपकी सारी भेदों को हम समझ नहीं पाए प्रभु जी। ऐसा रहम करे प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें क्या नहीं मिल गया प्रभु जी, संसार का सारा चीज़ मिल चुका प्रभु जी। सबसे बड़ा तो आप है प्रभु जी जो हमें मिल रहे प्रभु जी। आप दुनिया से ऐसी बातें भी करते प्रभु जी जैसे आप हमसे करते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु जी, हमारे दिल में आ जाइए प्रभु जी। आपके सिवाय हम समझ भी नहीं पाएंगे प्रभु जी जब तक आप हमें ना समझाएं खुदावन। हम अपनी चाहे कितनी भी बुद्धि बिड़ा लें प्रभु जी, हम वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी। जो दिन रात बाइबिल लेके पढ़ते हैं प्रभु जी, नामधारी संस्थाएं प्रभु जी, वो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं प्रभु जी। हम तो बाइबिल को छूते भी नहीं प्रभु जी। कभी कभार मन आता है बहुत पढ़ लेते हैं प्रभु जी, लेकिन हमारा जीवन ऐसा ना होने चाहिए। आप हमारे दिल में आइए प्रभु जी। जब आप आ जाएंगे प्रभु जी तो हमें आप बाइबिल पढ़ना, संदेश पढ़ना एक आनंद का बात लगने लगेगा प्रभु जी। आप रहम करें प्रभु जी। आप हमारे दिल में आइए, आपको हमारे दिल से आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु जी। आप आइए, हमें समझाइए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 पिता, इस शांति सभा के लिए पिता जो आपने हमें दिया है खुदा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बिल्कुल से हमारे पास्टर भाई को मुझे समझाया खुदा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं पिता। आपने हमें समझा दिया पिता। कैसे फिलिप्पुस उस खोजा के पास गया प्रभु, एक पवित्र आत्मा गया मेरे खुदावन उसको बताने के लिए जो ऐसा है कि पुस्तक पढ़ रहा था। हाँ मेरे खुदावन, उसे समझाया, उसने बपतिस्मा लिया मेरे खुदावन, और खुशी खुशी जाने लगा पिता। आज इस युग में खुदावन, इस वर्तमान में आज दरवाजे में आज खड़े दस्तक दे रहे हैं मेरे खुदावन कि दरवाज़ा खोलो खुदावन। हम अपने हृदय और मन का दरवाज़ा खोलने पाएँ प्रभु जी, कि ताकि आप उसमें प्रवेश करें और हमें समझाने पाए और हमारे साथ वार्तालाप करें खुदावन। उस संदेशों को, वचन को जो पढ़ते हैं आप हमें समझाएं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस वचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर भाई को जो आपने हमें इस वचन को देने के लिए पिता फूलपीठ से खड़े होकर बताया और समझाया मेरे पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु। और जब भी हम पुस्तक पढ़ें या वचन पढ़ें, बाइबिल पढ़ें खुदावन, सबसे पहले हम प्रार्थना विनती करें और वो पवित्र आत्मा से मांगे कि आप ही हमें समझाएं मेरे खुदावन। जो भी हम पढ़ते हैं खुदावन, आपकी समझ हमें प्रदान करें, वो आत्मा हमें प्रदान करें मेरे खुदावन, ताकि जब पढ़ते हैं तो खुदा हम समझ नहीं पाए मेरे पिता। रहम मानते हर एक भाई बहनों को मैं दुआ मांगता हूँ। यहाँ जितने भी आए हैं तमाम भाई बहनों को आशीष और बरकत दे। जो नहीं आए हैं मेरे खुदावन, उन्हें भी आप उनका पाठ देने पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
खुदावन कि आज आप हमारी दुआओं को सुनते हैं मेरे ईश्वर राजा। अगर हम सच्चे हृदय से मांगते हैं खुदा तो हमें आप जरूर देते हैं मेरे ईश्वर राजा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती है। आमीन। हमें और कोई आवाज़ नहीं सुननी है, बस आप क्या कहते हैं पिता हमें उससे सुनना है प्रभु जी। और आपकी पवित्र आत्मा के पीछे वो लेना है राजा। हमें खुदा मैं बहुत धन्यवाद देती मेरे पास पिता जिनके जरिए से होकर आप हमसे बातें करते पिता। आप हमारी नींद के अनुसार हमें देते खुदा। आप जानते हैं हमें क्या चीज़ की जरूरत है खुदा। आज हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है राजा। आपने वो दिया खुदावन, उसके जरिए से आपने बातें करी खुदावन। बहुत खुदा और हमारे जो भी विषय पिता आप हमारे विषय को जानते हैं मेरे ईश्वर राजा। प्रभु बहुत धन्यवाद देती पिता। और प्रभु जी मैं भाई मार्ग भी धन्यवाद देती खुदा। आपने उन्हें छुआ है मेरे राजा। आपने उन्हें देश को दिया है खुदा। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन प्यारे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती। मेरे जितने भाई बहन हैं प्रभु जी सबको बड़ी बरकत बड़ी आशीर्वाद कोई भी पिता इस भवन से खाली न जाए। हर एक अपनी पवित्र आत्मा से धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा। मैं हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन इतने महान बातों के लिए जो खुदावन आप हमारे सामने रिवील करते हैं। सच में प्रभु कितना ज़्यादा जरूरी है कि आज हम अपने उस पवित्र आत्मा को इन्वाइट करें अपने जीवन में। वो खुदावन जो हमारे बगल में ही खड़ा रहता है लेकिन हम उससे बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि उससे कॉन्फ्रेंस करें। वो प्रभु जी रहम करें लोग। आज हमारा हृदय उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए प्रभु। या हम जो चीज़ पढ़े या समझने की कोशिश करें तो पवित्र आत्मा को अपने बगल में बैठाए। हर एक चीज़ उससे पूछे और उसके अनुसार करने पाए प्रभु। और खुदावन यही चीज़ एक भरपूरी से आपकी मर्जी को हमारे जीवन में प्रकट करता है कि वो बताता है कि कैसे वो खुदा की भविष्यवाणियाँ तुम्हारे जीवन में पूरी हो रही है। वो तुम्हारे लिए घात किया गया, वो तुम्हारे लिए ठुकराया गया, उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज़ों को सहा। वो पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वो तमाम चीज़ें खुदावन वो भविष्यवाणियों का हिस्सा आज हमारे जीवन में पूरा हो रहा है और पाए कि हम उसे देखने पाए प्रभु। आपकी मर्जी के द्वारा खुदावन वो चीज़ें पूरे होने पाए खुदावन। और प्रभु वो पवित्र आत्मा जो आपने हमारे लिए रखा है जरूरी है कि हम उसके साथ बने रहें। हर घड़ी हर समय खुदावन हम उसी के अनुसार चले प्रभु। रहम करे प्रभु जी। मौसम चाहे कोई भी हो, समा कोई भी हो खुदावन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है। वो जो खुदावन ने दिया आत्मा, वो आत्मा जो उस बड़ा है उस संसार में, उस आत्मा से आपका धन्यवाद। इसी आत्मा के विषय में खुदावन भाई यूहन्ना भी कहते थे। उन्होंने कहा खुदावन कि जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो खुदा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज भी आप कई शरीर का इस्तेमाल करते हैं प्रभु अपने बच्चों को समझाने के लिए लॉर्ड। हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट ना करें, जान सके कि वो पवित्र आत्मा की ओर से आवाज़ है। ओ प्रभु हम देख पाते हैं कि फिलिप्पुस के अंदर से आत्मा ने कंधा के किराने खोजे को समझाना चाहा प्रभु जी, और उसने उस आवाज़ को बखूबी कबूल किया। वो जान गया खुदावन कि आज इस शरीर फिलिप्पुस में वो खुदावन का आत्मा मुझसे कुछ बातें कर रहा है ताकि मैं प्रकाशन पा सकूं, ताकि मैं उसकी मर्जी में सिद्ध होकर चल सकूं।
मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आपका कि आप मेरे खुदावन ये तमाम चीजें करी। ओ पिता, जब हम खुदावन जैसे नबी ने कहा, जब आप यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं वो आ जाते हैं। ओ पिता, मैं देख पाता हूँ कि वो वचन के द्वारा खुदावन आपके विषय में बात कर रहे थे और आप हम मौजूद हो गए पवित्र आत्मा के रूप में, और आपने उन्हें जीवन दिया। प्रभु आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। और हर समय ये होता है खुदावन, जब लोग आपके विषय में बात करते हैं खुदावन, तो खुदावन आप वहाँ मौजूद होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन पुराना नहीं हुआ लॉर्ड, ये हमेशा एक नई ताजगी के साथ आता है, एक नए अनुभव के साथ आता है लॉर्ड, एक नई खूबसूरती के साथ। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरीके से एक प्रकाशन में होते हुए हमसे बात करते हैं। रहम करें, हर एक मेरा भाई बहन जो है मौजूद है, उस आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें, उसी आत्मा के अगुवाई में चले खुदावन, जो आपकी सिद्ध मर्जी को उनके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। आपका अनुग्रह हमें से हर एक के साथ बना रहे। प्रभु जी, मैं दुआ मांगता हूँ हमारे भाई मार्क के लिए, प्रभु यीशु मसीह उस भाई के संग और साथ होइए पिता। और प्रभु जी, जब मेरे हाथ में ये रिबन है खुदावन, मैं दुआ मांगता हूँ इस रिबन पर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक, वो चंगा करने वाली सामर्थ बहुत ऐसे हो कि खुदावन जब ये भाई को पहुँचाया जाए प्रभु जी, तो खुदावन ये मेरी नहीं बल्कि आपकी सामर्थ है। भाई को चंगा करें, ठीक करें और उसके साथ और जल्द से जल्द उसे आपके भवन में रिस्टोर आपका रहम होने पाए। हर एक मेरे भाई बहन को जो यहाँ पर आया उन पर भी आपका रहम जैसे जाने के साथ हो। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार हम किसी को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे फंसे को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।